पंकज कुमार गुप्ता पीसीएस फोरम पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है बीपीएससी मेंस की जो है तैयारी एलएसडब्ल्यू वैकल्पिक विषय के साथ प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले जो है हम लोग ये देखते हैं कि हमारी जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न क्या रहता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो मुख्य रूप से 3 स्तर पर होता है, जिसमें प्रथम स्तर पर प्रारंभिक परीक्षा जो 150 अंकों का होता है, द्वितीय स्तर पर मुख्य परीक्षा जो 900 अंकों का होता है, और तृतीय स्तर पर हमारा साक्षात्कार होता है जो 120 अंकों का होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी मुख्य परीक्षा की बात करेंगे। तो मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न होता है वो मुख्य रूप से 4 पेपरों में डिवाइड होता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। जहाँ तक पेपर 1 की बात है तो ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है और इसका कोई अंक जो है मेरिट में जो है नहीं जुड़ता है, और ये सामान्य हिंदी का पेपर होता है। पेपर 2 जो होता है वो सामान्य अध्ययन पेपर 1 होता है जो 300 अंकों का होता है। पेपर 3 जो होता है वो सामान्य अध्ययन पेपर 2 होता है जो 300 अंकों का होता है, और पेपर 4 जो होता है वो वैकल्पिक विषय 300 का होता है। ठीक है, तो यही जो वैकल्पिक विषय हो उसका मुख्य रूप से 2 सेक्शंस होता है, सेक्शन 1 और सेक्शंस 2 होता है जो 150 अंकों में जो है विभाजित रहता है। इसी वैकल्पिक विषय के अंतर्गत जो है हम लोग जो है एलएसडब्ल्यू को पढ़ने का काम करेंगे। लेकिन एलएसडब्ल्यू सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि ये जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है, तो ये एलएसडब्ल्यू में सेक्शन 1 में कौन से पार्ट होता है और सेक्शन 2 में जो है कौन से भाग होते हैं। ठीक है, तो इसी को हम मतलब सिलेबस को जो है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में डिवाइड करके जो है अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए जो है सबसे पहले देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का। तो चलिए हम सब सर्वप्रथम सेक्शन 1 सिलेबस की बात करते हैं। तो सेक्शन 1 में जो है हमारा जो सिलेबस है वो है संविधान के सिद्धांत और संविधान का प्रकार का है। ठीक है, मतलब लेबर का जो लेजिस्लेशन होता है उसका क्या प्रिंसिपल है और वह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, और दूसरा अगला जो इसमें टॉपिक है वो है कि भारत में संविधान का सिद्धांत का इतिहास क्या है, मतलब लेबर लेजिस्लेशन का क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ठीक है, ये हमारा दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक जो है भारतीय संविधान में संविधान का उपबंध क्या क्या है, मतलब लेबर लेजिस्लेशन है उसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में जो है क्या प्रोविजन दिया गया है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है श्रम अधिनियम यथा अद्यतन संशोधित मुख्य उपबंध एवं उनका मूल्यांकन, मतलब लेबर लेजिस्लेशन से रिलेटेड जो है करंट प्रोविजन जो है क्या क्या जो है किया गया है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो है हम बहुत सारे जो है एक्ट को देखेंगे, जिसमें पहला जो एक्ट होता है वो होता है फैक्ट्री एक्ट, जिसको कारखाना अधिनियम बोलते हैं। मिनिमम वेज एक्ट वेज एक्ट 1948 को देखते हैं जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। फिर जो है पेमेंट वेज को देखेंगे, मजदूरी भुगतान अधिनियम जिसको बोला जाता है। फिर जो है इक्वल रेमुनरेशन एक्ट 1976 को देखेंगे, जिसको समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के रूप में जाना जाता है। फिर जो है अगला जो है हम एक्ट देखेंगे वो है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम जिसको बोला जाता है। उसके बाद जो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट देखेंगे जिसको प्रसूति हित लाभ अधिनियम बोला जाता है। अगला एम्प्लॉय जो है स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, जिसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 बोला जाता है। हाँ, इसी तरह से जो है अगला एक्ट जो है हम देखते हैं कि पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972, उपादान संदाय अधिनियम 1972। अगला एक्ट होता है चाइल्ड लेबर और प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, बाल श्रम प्रतिषेध विनियम अधिनियम 1986। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम ये एक्ट देखें। और भी एक्ट जो है वो है बीड़ी सिगार कर्मकार नियोजन अधिनियम 1966। हाँ, बीड़ी सिगार वर्कमैन कंडीशंस एंड इन्फोर्समेंट एक्ट 1966। उसके बाद जो है बिहार दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम 1953, बिहार शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1953। ठीक है, तो ये हमारे जो है जो अद्यतन संशोधन जो एक्ट है वो देखें। अगला जो टॉपिक है हमारा इसमें वो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन गठन, उसका क्रियाकलाप। उसके बाद जो है
मामलों पर जो है सृजन, भारतीय संविधान पर जो है प्रभाव, मतलब एक्टिविटी, इंटरनेशनल लेबर लॉ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका क्या कंपोजिशंस है, उसकी एक्टिविटी क्या है, वो किस तरह का काम करता है, किस मानक पे काम करता है, इंडियन लेबर लेजिस्लेशन का इसमें क्या ख्याल रखा गया है। तो ये सब सारे प्रकार की जो है चीज़ को हम इस टॉपिक के अंतर्गत जो है अध्ययन करेंगे। अगला जो टॉपिक है वो हमारा बिहार में श्रम प्रशासन, मतलब लेबर एडमिनिस्ट्रेशन का जो है रोल बिहार में क्या है या कैसा है। ठीक है, इस तरह से जो है हम सेक्शन ए को कंप्लीट कर दिए जो 150 अंकों का होता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं सेक्शंस 2 की, कि सेक्शंस 2 में जो है क्या क्या जो है टॉपिक आएंगे। तो इसमें सब जो सबसे पहला टॉपिक सेक्शन 2 के अंतर्गत है वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड ट्रेड यूनियन, मतलब औद्योगिक संबंध एवं श्रम संघ, और भारत और बिहार के संबंध में देखेंगे। इसके अंतर्गत जो है सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, स्कोप क्या है, इसका मेन एस्पेक्ट क्या है, अर्थात औद्योगिक जो संबंध होती है उसकी अवधारणा क्या है, उसका विस्तार क्षेत्र क्या है, उसकी पहलू, मुख्य पहलू क्या क्या हैं, ये सब जो है हम इसके अंतर्गत देखेंगे। फिर जो है ये भी हम देखेंगे कि जो औद्योगिक जो विवाद होता है या हड़ताल होता है उसका रूप क्या है, वो किस कारण से होता है, उसका रोकथाम कैसे किया जाए। हाँ, औद्योगिक विवाद को सुलझाने हेतु जो है कौन से तरीके होना चाहिए। हाँ, औद्योगिक विकास अधिनियम 1947 जो है क्या है, ये सब सारी चीज़ जो है हम इसके अंतर्गत जो है देखने का काम करेंगे। अगला जो इसमें प्रावधान किया गया है वो है श्रमिकों के प्रबंधन, मतलब जो है लेबर का मैनेजमेंट जो है किस तरह के से जो है किया जाए, उसका क्या सहभागिता होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। हाँ, और भारत में जो है भारत तथा बिहार में जो है वर्तमान में इसकी विफलता का क्या क्या कारण है। तो ये सब सारी चीज़ जो है हम इसके अंतर्गत देखेंगे। साथ ही साथ जो है भारत में श्रम संघ का संक्षिप्त इतिहास भी देखेंगे, उसका प्रकार, उद्देश्य और प्राप्ति की विधियाँ, उसका ढांचा और प्रशासन कैसा है, उससे राजनीतिक लगाव और नेतृत्व कैसा है, प्रतिद्वंद्विता क्या है। ठीक है ना। उसके बाद जो है श्रम संघ अधिनियम 1926 जो है क्या है। तो ये सब सारे टॉपिक हम इसके अंतर्गत देखेंगे। उसके बाद जो है फिर कोड ऑफ डिसिप्लिन एंड कोड ऑफ कंडक्ट को भी देखेंगे, मतलब अनुशासन संहिता एवं आचरण संहिता के बारे में भी इसके अंतर्गत हम जानेंगे। हमारा जो अगला टॉपिक है इस सेक्शन के तहत वो है सामाजिक सुरक्षा एवं समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी। इसके अंतर्गत जो है हम लोग देखने का ये काम करेंगे कि सोशल सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, नेचर क्या है, उसका मेथड क्या है, मतलब सामाजिक सुरक्षा का अर्थ, उसका क्षेत्र, उसका प्राकृतिक एवं उसका क्या तरीका है। ठीक है, अगला जो टॉपिक इसके अंतर्गत हम देखेंगे वो है बेरोजगारी का। ठीक है, बेरोजगारी का मतलब होता है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका अर्थ क्या है, वो कितने प्रकार का होता है, उसका क्या मात्रा हमारे भारत तथा या बिहार के स्तर पर है, उसका मतलब बेरोजगारी का कारण क्या क्या है। ठीक है, उसको दूर करने का क्या उपाय होना चाहिए। हाँ, तथा बिहार सरकार वो भारत सरकार के द्वारा जो है क्या क्या इस पे जो है कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उसको भी हम इस के तहत देखने का काम करेंगे। अगला जो टॉपिक होता है वो निर्धनता, मतलब पोवर्टी का। तो इसमें भी हम ये जानेंगे कि पोवर्टी क्या है, कितने प्रकार का होता है, कितनी मात्रा में बिहार तथा भारत में है, इसका कारण क्या क्या है, दूर करने का उपाय क्या क्या है, गवर्नमेंट ने और बिहार सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव इसको ख़त्म करने हेतु जो है लिया है। तो ये टॉपिक को हम जानेंगे। फिर जो है इसी के अंतर्गत जो है हम जो है चाइल्ड वेलफेयर को भी देखने का काम करेंगे। चाइल्ड वेलफेयर कहने का मतलब होता है बाल कल्याण, कि बालक की क्या समस्या होती है, उनके कल्याण हेतु जो है क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वुमेन वेलफेयर, मतलब महिला कल्याण के बारे में भी जानेंगे कि महिलाओं की समस्या क्या क्या है, उनके लिए क्या क्या कल्याण कार्य जो है बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। फिर जो है अनुसूचित जाति और जनजातियों की समस्याओं के कल्याण का कार्य, मतलब वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड जो है शेड्यूल ट्राइबल प्रॉब्लम के बारे में भी जो है देखा जाएगा। प्रोहिबिशन ऑफ पोजीशन इन बिहार। ठीक है, मद्यपान का जो निषेध होता है उसका बिहार में स्थिति देखने का काम करेंगे। ठीक है, वेश्यावृत्ति का प्रकृति, कारण, प्रभाव दूर करने के उपाय को भी जो है इसके अंतर्गत जो है हम देखने का काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है भिक्षावृत्ति जो है हमारा, उसका प्रकृति, उसका कारण और बिहार में उसकी स्थिति को भी जो है देखने का काम करेंगे। ठीक है,
उसके बाद जो है बिहार सरकार के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम क्या क्या चलाए जा रहे हैं, अभी तक क्या क्या चलाए गए हैं, और वर्तमान में क्या क्या शुरू किए गए हैं, उसको देखने का काम करेंगे। इसमें वृद्धावस्था हो गया, पेंशन हो गया, अभियोजन भत्ता हो गया, समूह बीमा हो गया, बंधुआ श्रमिक हो गया, का पुनर्वास हो गया, ये सब सारी चीज़ जो है इसके अंतर्गत जो है हम देखने का काम करेंगे। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो है LSW का क्या क्या सिलेबस है और हमको किस तरह से जो है इसको कवर करना है। धन्यवाद।